बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो इक्वेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन अ सर्टेन वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि कोई भी इक्वेशंस जो जिसके अंदर हमारे पास x की पॉजिटिव 2 जो है वो पावर होगी उसको हम कहेंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन, देन सेकंड जो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे वो फर्स्ट वन हमारे पास फैक्टराइजेशन है, सेकंड कंप्लीटिंग स्केयर होगा और थर्ड वन जो है वो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। अगर हमारे पास सिंपल ये लिखा हो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फिर हम एनी मेथड वी कैन यूज़। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं जी। अब ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है जी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि हमने उस तरीके से करना है कि इनका ये वाला पोर्शन मेरा जो है ना वो जस्टिफाई हो जाए। तो हमने इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है, ये वेरिएबल x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी और कांस्टेंट इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके फिर हमने क्या करना है कि उनको इन पीसीज के अंदर ब्रेक करेंगे ऐसे कि हम उनको प्लस या माइनस करें तो ये वाली मेरा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाए। ये एक कंसेप्ट है छोटा सा, इसको माइंड में रख लें। यही जो है ना वो हम अलजबरे के अंदर जो है वो बेसिक जो है ना वो कोर अंडरस्टैंडिंग अगर स्टूडेंट्स ने सीखनी है तो वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, जो कांस्टेंट की प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया मेरे पास 3 × 1। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 3। ये मेरे पास 3 × 1 इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब ये तो वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। अब मुझे चाहिए यहाँ पर 4x। ठीक है, वो इसी के फैक्टर होने चाहिए जो मुझे यहाँ पर 4 बना के दें। अब 3 + 1 करूँ मैं, 3 + 1 करूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने याद रखना, हमने ये चीज़ तो बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा वेरिएबल है x। इस x को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया मेरे पास 3x + x इज इक्वल टू 4x। अब जब हम इस पोर्शन को करते हैं, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो हमने बनाया है यहाँ पर कि ये 4x जो है वो जब हमने इसके फैक्टराइज करने हैं, ये 4x इस सारे के इक्वल है, ये हमने इनसे एक्सट्रैक्ट किया ये चीज़। अब जो यहाँ पर मेरे पास 4x लिखा है इसकी जगह पर मैं ये वाली वैल्यू जो है वो प्लेस करता हूँ। ठीक है, बस यहाँ तक मेन कंसेप्ट जिस स्टूडेंट को समझ लग गया, बाकी उसके लिए फैक्टराइजेशन कोई मुश्किल नहीं। तो क्या आ गया मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये 4x की जगह पर मैंने ये वैल्यू प्लेस कर दिया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ मेरे पास कॉमन आ गई 3x। तो यहाँ पर क्या रह गया x प्लस 3x तो कॉमन आ गया था, 1 रह गया, प्लस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 1 कॉमन है। ठीक है, 1 आ गया इधर, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब ये क्या आ गया, ये दोनों मेरे पास सेम आ गई वैल्यू, तो इसका मतलब है कि मेरा आंसर जो है वो ठीक हो रहा है क्वेश्चन का। तो ये 3x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों को हम एक दफ़ा लिख देते हैं, या यूँ समझ लें कि इन दोनों से हमने x प्लस 1 को कॉमन ले लिया और ये रिमेनिंग में मेरे पास था तो इसको यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया मेरे पास 3x + 1 इज इक्वल टू 0।
और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इनको सेपरेट इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो इसका क्या आ गया मेरे पास आंसर 3x इज इक्वल टू, ये इस तरफ आके माइनस का हो गया और यहाँ पर x इज इक्वल टू आके ये माइनस हो गया। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ x के वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। जिस तरह यहाँ पर 3 था तो बोथ तरफ 3 से डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1/3 और यहाँ पर x आ गया मेरे पास -1। तो मेरा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट क्या आ गया, -1/3 एंड -1, ये मेरा इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन x² + 7x + 12। यहाँ पर क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 की क्या वैल्यू है मेरे पास, x², क्वेश्चन 2 है जी, x² + 7x + 12। ठीक है जी, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब सेम यही बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमने इसको फर्स्ट को जो स्केयर वाली वैल्यू है इसको हमने कांस्टेंट के साथ आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब अगर एक्स स्केयर या क्वाड्रेटिक जो वैल्यू है हमारे पास सेकंड डिग्री वाली जिसके अंदर एक्स स्केयर लिखा है उसके साथ कोई वैल्यू नहीं, तो इट मीन अंडरस्टूड है कि 1 उसके इक्वल होता है। अब उसके साथ 1 है तो 1 × 12। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया 12। अच्छा, अब मैं इसके पॉसिबल जो है फैक्टर लिख देता हूँ जी। 4 3s are 12 भी होता है, 6 2s are 12 भी होता है। ठीक है, अब फ़र्ज़ किया जी अगर मैं लिखता हूँ जी 6 2s are 12, ठीक है, तो ये भी है। लेकिन अगर मैं देखो 6 + 2 या -2 करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू 8 बनती है। इट मीन कि ये मेरे पास काबिले कबूल नहीं है। फिर 4 × 3 ये भी मेरे पास 12 होता है। ठीक है, तो 4 + 3 = 7। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये भी इसका फैक्टर है लेकिन मेरी रिक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। उसको प्लस मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट सेम मेरे पास वही वैल्यू आनी चाहिए, उनको प्लस या माइनस करने से मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट करे। अब 4 3s are 12। ठीक है, 4 + 3 मैंने किया तो ये 7 आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला फैक्टर मेरा जो है वो यूजेबल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ आ गई मेरे करने से। अब मैंने इसी को बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया मेरे पास 4x + 3x = 7x। अच्छा, अब वो जो 7x लिखा था ये 7x उसके इक्वल जो वैल्यू है ये सारी इसके बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर वो इक्वेशन में 7x लिखा है वहाँ पर 4x + 3x की वैल्यू को प्लेस कर देंगे। x² + 4x + 3x + 12। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। इधर बराबर 0 भी। ठीक है, ये मेरे पास = 0 आ गया। अब नेक्स्ट दोनों में से x मेरे पास कॉमन है, x बाहर निकाल दिया, x + 4 आ गया, प्लस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, x + 3 4s are 12 = 0। अब ये जो अमल किया है अगर हमारा यहाँ तक एग्जैक्ट हो गया, अगर हमने ये वाली चीज़ सही बना लिया तो इट मीन हमारा इंशाल्लाह क्वेश्चन भी 100% एग्जैक्ट होगा। तो x + 3 × x + 4 = 0। और ये अब इनको x + 3 = 0 लिख देंगे और x + 4 = 0।
तो यहाँ से x इज इक्वल टू मेरे पास -3 आ गया और ये x इज इक्वल टू इधर आके -4 आ गया। मेरे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट क्या आ गया, -3 -4। ये इसके फैक्टर्स बन गए और ये उसका रिज़ल्ट आ गया। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। नाइन एक्स स्क्वायर -12x, 9x स्क्वायर -12x -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर क्या है जी, 9x स्क्वायर -12x -5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, अगेन हम वही चीज़ कि इसको इस कांस्टेंट के साथ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, 9 5 45, ठीक है जी, 9 × 5, ये 45 आ गया। अब मैंने 45 के वो फैक्टर लेने हैं जिसके अंदर मेरे पास -15 बन जाए। तो अगर मैं 15 3 करता हूँ तो क्या बनता है मेरे पास, 15 3 45, 15 3 45। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैंने माइंड में रखनी है कि मुझे यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, -12, ठीक है, -12 चाहिए। अब जो -12 है वो बनाने के लिए जब हमने इनके फ्रैक्शन उस हिसाब से करनी है, लेकिन ये प्लस माइनस हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाएंगे कि जी किस तरह हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि ये माइनस का 15 कर दूं मैं, प्लस का 3 कर दूं, तो मेरे पास -12 बन जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम बोथ साइड पे हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -15x + 3x इज इक्वल टू -12x। इसका मतलब है कि जहाँ पर -12x लिखा है वहाँ पर मैं ये सारा का सारा प्लेस कर दूंगा। तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, अब 9x स्क्वायर -15x + 3x -5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है मेरे पास, दोनों में 3x मेरे पास कॉमन है, मतलब 3 के टेबल पे ये भी डिवाइड हो रहा है और 3 के 15 भी, तो 3 3 9, 3x आ गया, -3 5 15 प्लस 1 बोथ वैल्यू में से कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरे पास रह गया 3x -5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या रह गया मेरे पास, 3x + 1 × 3x -5 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर बन गया। अभी इनकी वैल्यू भी निकालनी है हमने। 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x -5 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, 3x इज इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। 3 से इधर डिवाइड किया और यहाँ पर भी 3 से
डिवाइड किया तो x मेरा किसके इक्वल आ गया -1/3 और इस तरफ x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 5/3। तो रिज़ल्ट मेरा क्या आ गया -1/3 एंड 5/3। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, x² माइनस x। यहाँ से पार्टीशन कर देता हूँ। x² माइनस x, क्वेश्चन नंबर 4 है x² माइनस x इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका सलूशन शुरू करते हैं। इसको पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन के अंदर लेके जाना। तो x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे हमने, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। और मुझे माइनस x चाहिए तो मैं -2 + 1 इज इक्वल टू -1। तो x से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो हम -2x आ गया प्लस x इज इक्वल टू -x। तो जहाँ -x लिखा है वहाँ पर हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो अब इस -x की जगह पर ये सारी वैल्यू हम प्लेस कर देंगे। x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन दोनों इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू कॉमन है, x कॉमन है। तो x माइनस 2 रह गया मेरे पास, प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ गया मेरे पास। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया मेरे पास -1 के, और ये x किसके इक्वल आ गया मेरे पास 2 के। तो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मेरे पास क्या आ गया -1 एंड 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया।